गुना वाले सवाल कर लोगे ना? कुछ टाइप चेंज किया था, बोलो कौन से सवाल थे? बोलोगे कुछ? नहीं बोलोगे? हम ही बता दे रहे हैं। देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर एक राशि साधारण ब्याज पर एक वर्ष में 6,076 रुपये और 4 साल में कितना 10 होगा। और कितने 4 साल में 7,504 रुपये हो जाती है। और 4 साल में 7,504 रुपये हो जाती है। राशि और ब्याज दर प्रति वर्ष क्रमशः क्या होगा? दोनों पूछे हैं, राशि पूछा है और ब्याज दर भी पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे सामने। सवाल कराए थे ना ये, राशि निकाल दो। अब राशि निकलवाए थे उस दिन सवाल। राशि और ब्याज दर क्रमशः क्या होंगे? ये सीजीएल मेंस का सवाल है, समझ आ रहा है? 11 में भी आया, इधर 18 में भी आया था ये क्वेश्चन। 11 से 18 तक आया हुआ है कई बार। 9% और 5400 एंड 10%। ठीक है, बना दो, हो जाएगा। कराए थे उस दिन सवाल, वही तो है ये। कम राशि तो निकाल लो। राशि कितने रुपए की? मूलधन कितने का आ रहा है? मूलधन आ रहा है नहीं? क्या बताया था? कोई मूलधन है, एक वर्ष में कितना हो जा रहा है? कितना है बोलो? 6,076। एक वर्ष में धनराशि इतनी हो जा रही है। ठीक है, और यही धनराशि कितने साल में? 4 साल में, 5 साल में? यही धनराशि 4 साल में कितनी हो जा रही है? 7,504 रुपए। ठीक है, तो एक साल में इतनी हो रही है, यही धनराशि 4 साल में इतनी हो रही। तो यहाँ कितने साल का गैप है? 3 साल गैप है। ये 3 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? यहाँ से ये देखो ब्याज कितने का मिलेगा, इसमें से घटा दो। 4 में 6 गया कितना? 8 से 14 और 9 में 7 गया 2। कितना आ जाएगा? कितने को सही है? 428 रुपये मिलेगा 3 साल का ब्याज। 3, ये सही है ना? अंत घटा के देखो, सही है? तो 3 साल में इतना ब्याज, तो 3 साल में ब्याज 428, तो 1 साल में कितना? 3 से भाग कर दो, कितना? 3 से 12। ये सही नहीं है? अरे ये सही था, घटा हुआ देखो, चेक करो। 1428 है। अच्छा, वो 428 लिखा, तभी तो देखो 3 साल में कितना मिल रहा है? इतना। तो 1 साल में ब्याज 400, 3 से 12, 476। 1 साल में इतना ब्याज मिल रहा है, और 1 साल में कितना हो रहा है? इतनी। तो 1 साल में ब्याज कितना ये हो रहा है? 1 साल तो है ये 476। तो इसमें से 406 ब्याज घटा देंगे तो मूल क्या मिल जाएगा हमें? मूलधन। घटा दो, 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, और यहाँ से घटाओ 60 में से 4 गया कितना? 56। ठीक है, 5600 वाला 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, 5600 में 2 ऑप्शन कट गए। अब मान लो यहाँ अगर एक में 5600 नहीं होता, इसमें भी तो कुछ और होता तो हम 5600 वाला डायरेक्ट ला देते, पर ये दर निकालने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ में निकालना क्या है? दर निकालना है। दर कैसे निकालोगे? दर याद निकालने का तरीका देखो, 5600 पर
धनराशि कितनी है 5600, उस पर एक साल का ब्याज कितना है 476 है। तो 100 रुपए पर कितना एक साल में दर कितनी, ये तो निकालना है यार। अरे ऐसे तो निकालते हैं, दरों वर्ष निकालने के लिए बताया नहीं। 5600 रुपए पर 476 की ब्याज है, एक साल का ब्याज है, तो एक ही साल दो यहाँ पर जी। तो 100 रुपए पर एक साल का कितना ब्याज दर मिलेगा वो, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, 2 से 0 2 0, यहाँ से कितने बार जाएगा देखो, क्या 9 बार जाएगा, 9 छक 54 और 9 पंजे 45 और 4, 9 बार नहीं जाएगा। तो ऑप्शन क्या है फिर, ये जाएगा 8.5, ठीक है। अप्रोक्स हमें देखना है कि इससे ये जा रहा है क्या पूरा। देखो अगर ये लेंगे ऑप्शन तो 9 छक 54, यहाँ 4 आना चाहिए, नहीं जाएगा। तो फिर कौन सा बचा ऑप्शन, ये बचा। फिर चेक नहीं करना है इधर निकाल के, फिर ठीक है। समझ आया नहीं आया कुछ, नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया। क्लास देखो, क्लास पढ़ी होती है, क्लास भी देखते नहीं घर पे, ये जिस दिन आते नहीं उस दिन क्लास ही नहीं देखते हैं। बताओ, देखो फिर से कोई धनराशि है एक साल में कितनी 6076, और वही धनराशि 4 साल में कितनी है 7504। तो 4 साल और 1 साल का अंतर यहाँ कितने साल का, 3 साल का। क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज होता है वो बराबर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 साल में इसमें से घटाओ कितना ब्याज मिल रहा है 1428, 3 साल में 1428 रुपये का ब्याज, तो 1 साल में कितने का 476 का ब्याज। अब हम इस बारे से आसानी से मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल में ही तो इतना हो रहा है, ये 1 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना आया था 476, 1 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा दोगे तो क्या मूलधन नहीं मिल जाएगा। मूलधन में 1 साल का ब्याज जोड़ोगे तभी तो ये मिश्रण बनेगा 1 साल में, तो ये घटा दोगे मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन 5600, तो ऑप्शन कट गया। ये मूलधन पूछा है, अब दर कितनी है, तो दर के लिए तो बताया, तो तुम नहीं बताया तुम लोगों को, याद है कुछ ही है। रेशियो में बताया था ये कुछ दरों वर्ष निकालने के लिए। तो बताओ 5600 रुपए पर, ये देखो 5600 रुपए पर तो मिलता है कुछ भी, 5600 रुपये कितने का ब्याज मिला 1 साल का 476 रुपए का। तो फिर 100 रुपये पर कितने का, 1 साल की बात हो रही, 1 ही साल का तो ब्याज दिया, तो 1 ही साल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 साल में कितने का क्या निकालना है हमें, दर निकालनी। टाइम 1 साल दे दिया इसे, ठीक है। 2 0 2 0 हमें काट दिया, हमें यहाँ अभी तक कोई संख्या नहीं इधर काटने के लिए। अब यहाँ से हम ऑप्शन जरूर देखेंगे। 9 है 8.5%, 9 से अगर इसमें अगर 9 से गुणा करें, 9 छक 54, 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो ये 9 बार तो जाएगा नहीं, फिर कौन सा बचा जाएगा 8.5%। काटना तो 8.5% ही आएगा, ठीक है। वहाँ पूरा हमें डिवाइड नहीं करना, थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ये बनना उतना काटोगे तो पता है, नंबर सोचोगे पहले 7 से काटें 8 से काटें, फिर आपने जाएगी पॉइंट में कहानी, फिर जाके लगाओगे जाके, तो वो नहीं देखना है। ये सीजीएल मेंस का सवाल था, 11 से 18 तक आया हुआ है लगातार, ये कई बार तो देख रहे हो सवाल, वही सवाल सब घूमते रहते हैं उधर एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि ठीक है 8.5%। देखो अगला सवाल फिर सेम ऐसा ही है, दर निकालना उसमें बताना है, ठीक है। बोले देखो, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में 8500 हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 रुपये और 7 वर्षों में 8500 रुपये, 5 वर्षों में 7500 रुपये और 7 वर्षों में 8500 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर है, ब्याज की वार्षिक दर है, ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। 7 वर्षों में 8500,
5 वर्षों में 7500, 7 वर्षों में 8500। तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ऑप्शन है 9%, 8%, 10% और 12%। ठीक है, निकालो, बताओ जल्दी से। कोई बिना मूलधन के क्या दर निकाल सकते हो? बोलो, कोशिश करें एक बार। बिना मूलधन के तो दर निकालना मुश्किल है। मूलधन निकालना ही पड़ेगा, तभी दर निकाल सकते हो, वरना एक बार कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं, अपने यहाँ पूरा टाइम है, कोशिश कर सकते हो कोई नया मेथड बने। क्या बिना मूलधन के दर निकाल सकते हैं? तो बिना मूलधन के दर हम बाहर निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। यही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में इतना आसान होगा ना, यही सवाल इतना जो कर रहे हैं या करने की जरूरत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में यही सवाल बहुत आसान। कितना आ रहा है? 8। अब अर्चना का आंसर आ गया, तुम लोग क्यों नहीं आ रहा है? पहले मूलधन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही दर निकलेगी। बताओ, इधर देखो कितना है 5 साल में, कितना 7500, और यही धनराशि 7 साल में कितनी हो रही है? कितना? तो यहाँ कितने साल का गैप है? 2 साल में यहाँ कितने रुपए का, 2 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है? यहाँ पर देखो 7,500, 8,500, कितना 1,000 रुपये का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 1,000 रुपये का मिल रहा है। तो 1 साल में कितने का ब्याज? 500 का। तो हम यहाँ से हम पहले मूलधन निकालें, ये मूलधन निकालोगे फिर ही दर निकाल सकते हो। ठीक है, तो बताओ 1 साल में 500 का ब्याज, 1 साल में 500 का, तो इन 5 सालों में कितने का ब्याज? 2500। कितने का? 2500 का। 2500 का ब्याज मिला है। अब अगर मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तभी तो मूलधन मिलेगा। 7500 में से 2500 घटाओगे, कितना बचेगा? 5000 बचेगा। 5000 बचेगा। मूलधन मिल गया कितना? 5000। अब यहां से कैसे भी निकाल लो, देखो हमें दर निकालना है, तो 5000 रुपए पर हम 1 साल का अगर ब्याज लेके निकालेंगे तो 1 साल लगाना है उधर। ठीक है, 5000 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना कितना है? 500 का। 1 साल का ब्याज लेके निकालो, 5000 पर कितने का 1 साल का? 500 का। एक साल कितना? ऑप्शन, अरे ऑप्शन में दर निकलवाना है। 8%, 9%, 10%, 12%। ठीक है, तो 1 साल का ही लेके निकालना हमेशा। 5000 पर 1 साल का ब्याज 500, तो हम इधर भी तो 100 रुपए पर 1 साल का दर मतलब ब्याज आर। ठीक है, 1 साल का इधर लगाना, 1 साल का लगा दो, आसान है। 2 जीरो काट दो, 50 से 10 आवन, दर कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक है, तो सवाल कठिन नहीं है, बस नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है फिर तो। समझ आ रहे नहीं कुछ ये सवाल? अब तो इस टाइप के सवाल कर लोगे? बोलो। इस साल में कुछ इस तरह के सवाल में कुछ और पूछा जाता है, दिखते हैं। एक मिनट, नहीं चलो कर लोगे इस तरह के सवाल? चेंज करते टाइम बोलो। और करा दें? देखो ये सवाल है, सवाल ऐसा ही है, एक लेवल बढ़ा दिया है। अब ये दर और मूलधन ना पूछे, कुछ और पूछा है और किसी दूसरी धनराशि पर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से एक लेवल और बढ़ गया सवाल का। यहाँ से देखो, एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6425 रुपए और 8 वर्षों के बाद 8800 रुपए
हो जाती है तो वही धनराशि, ठीक है, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज पर, वही धनराशि, एकदम आसान सवाल है ये भी। हाँ, कहाँ तक छूट गया? 8 वर्षों के बाद 1800 रुपये हो जाती है। आगे तो वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? एकदम आसान सवाल है, ठीक है। हम दर ना निकाल के सीधा ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज निकाल के जोड़ देंगे मूलधन में। अरे 1 वर्ष में जितना ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष में कितना मिलेगा, जोड़ दो निकाल के, ठीक है, हो जाएगा। बोलो, दिल्ली पुलिस का सवाल है ये, 2020 का एग्जाम, दिल्ली पुलिस। छूट गया किसी का सवाल? क्या पहले इस तरह बनाओ, पहले मूलधन तो निकालो, कम से कम मूलधन निकालना पहले, वो तो निकालो, फिर आगे कहानी देखते हैं। क्योंकि उसमें दे रहा है वही धनराशि, जो मूलधन निकल के आएगा वही धनराशि उसी दर पर 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वो देखना है। पहले मूलधन निकालो, ठीक, वहां तक तो पहुंचो कम से कम। पिछला का सवाल सेम वैसा ही है। निकल जाएगा, बोलो। देखो, कोई धनराशि है, ये 3 वर्ष में कितनी हो रही है? कितना है? 6425। और यही धनराशि कितना 8 वर्षों में कितनी हो रही है? अरे ये तो और आसान है, दिक्कत ही नहीं है। इधर देखो, 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 8800। तो यहाँ कितने साल का गैप है, बोलो? 5 साल का गैप है। 5 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, बोलो? इसमें से ये घटाना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना 7 में से 4 गया 3, और 8 में 6 गया 2। ऐसे घटा लेकर यहीं पर, ऐसा नहीं उधर संख्या अलग लिखो फिर घटाओ जाके, ऐसा नहीं करना है। तो 5 साल में इतना ब्याज, 5 साल में कितना ब्याज मिला है? इतना ब्याज। हमें ये पहले मूलधन पता करना है, ठीक है। 5 साल का हमें पता लग गया, 5 साल में ब्याज इतना मिल रहा है। तो हम 1 साल में पहले निकालो, कितना 5 चौक 5 तो 35 55 25, 475 रुपए का। तो यहाँ 3 साल में कितने का? 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 चौक 12 13 14, 1425 का मिला है। और ये 1425, ये 425 दिख रहा है, एक कम कर दो और कितना बचेगा? ये 5000 बचेगा। इसमें से ये घटाना ही, तभी तो मिलेगा मूलधन। अब कितना आसान है, देखो, ये धनराशि जो है 5 साल में कितनी हो जाएगी, बोलो? 5 साल का ब्याज कितना है? क्या यही जोड़ के डायरेक्ट आंसर तो नहीं हो सकता है मूलधन में? ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तरीका और भी है, बड़ा हो जाएगा। फिर दर निकालोगे, फिर दर पे इसी पे फिर निकालोगे 5 साल का, तो बढ़िया बड़ा हो जाएगा। क्या यही हम इसको नहीं ऐड कर दें डायरेक्ट? देखो, मूलधन है, 5 साल में ब्याज कितना मिलता है? इतना मिलेगा 5 साल में। ब्याज लगा दो सीधा, मिल जाएगा धनराशि 5 साल में। तो ऑप्शन ये है 7375, 7450, 6980, 6860, ठीक है। तो हमें कोई अलग दर नहीं निकालनी पड़ी, ना अलग से सवाल करना पड़ा। हमने मूलधन निकाला, पूछा ये 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल बाद 5 साल में कितना हो जाएगा। देखो, मूलधन है ये, 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 5 साल में इतना। तो ये 5 साल का ब्याज इसमें जोड़ दो, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद हो जाएगा जो भी कितना आ रहा है, पहला वाला, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस का सवाल है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है काफ़ी दिन की, 1 सितंबर से फार्म होंगे उसके। उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो 2-3 महीने, शायद 3-4 महीने हो गए हैं इसका नोटिफिकेशन। हाँ, बिहार पुलिस की भी आ गई हैं, तो अब बस यूपी पुलिस की आ रही है। तुम्हें इतना करा देंगे ना क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम आने दो भी, ठीक है। और कोई अलग चार्ज नहीं जाएगा। तुम्हें लगता हो कि अलग से चार्ज लेंगे 8-8 घंटे का, तो कोई चार्ज नहीं अलग से, ठीक है। जितना तुम दे रहे हो वो बस उतने में ही चला जाएगा, ठीक है, कोई अलग से कुछ नहीं। चलो आगे देखो सवाल, और कुछ और है सवाल इस तरह के?
इसलिए कौन था देखा, नंबर था कोई, ये नाम था, नाम था कोई, कौन है, अब नहीं आएगी। चलो इस तरह का और सवाल हो तो मैं देखता हूँ, कुछ थोड़ा और लेवल बढ़ा के अगर पूछे तो। वैसे ये सवाल है, ये करके दिखाओ, है ऐसा ही सवाल, बस उसमें कुछ आगे कहानी और ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये भी दिल्ली पुलिस का है। यहाँ पूछ रहा था 5 वर्षों बाद, वहाँ पूछ रहा है 4 सही 2/3 वर्षों बाद, ठीक है। कहानी ये है, तो घबराना नहीं सवाल से। देखो एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 5808 रुपये, 2 वर्षों के बाद 5808 रुपये, और 5 वर्षों के बाद 7320 रुपये, और 5 वर्षों के बाद 7320 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों के बाद 5808 रुपये और 5 वर्षों के बाद 7320 रुपये हो जाती है। क्या हुआ? और 5 वर्षों के बाद 7320 रुपये। कहाँ तुम ऊंचा सुन रहे हैं या फिर? 5 वर्षों के बाद 7320 रुपये हो जाती है। तो ये कमजोरी में ऐसा भी होता है कि ऊंचा भी सुनने लगता है आदमी, क्यों? ये कुछ ज़्यादा ही कमजोर हो गया है। थोड़ा सिरप, कुछ ताकत वाली चीज़ें खा लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं वो ले आओ, बड़ा होता नहीं वो बड़ा होना के उसे उचेलो घर पे, वो नहीं। तो ताकत वाले सिरप पी लो, कंजूसी मत करो, पेपर नज़दीक है। टेंशन के साथ की तुम्हें ये बताओ? तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, ये फिर और टेंशन है। क्योंकि ज़्यादा आदमी तभी सूखता है, दूसरी टेंशन। तुम्हारे तो पिताजी से बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ तक लिख लिया? कहाँ तक लिखा है? हो जाती है उसी दर पर। अब देखो वहां से दर निकालना पड़ेगी। पूछ रहा है उसी दर पर 8500 रुपए की धनराशि, उसी दर पर 8500 रुपए की धनराशि 4 सही 2/3 वर्षों में। अब धनराशि पुरानी वाली नहीं ले रहा है, धनराशि नहीं दी है उसने। उसी दर पर 8500 रुपए की धनराशि 4 सही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? हो जाएगा, बोलो। ऑप्शन दे दें? हाँ, इसमें कुछ और मेथड लगाने को थे, चलो अभी बाद में देखते हैं इसको। अब आ रही है यार, चलो हो गया। ऑप्शन है 4352, दूसरा है 4760। क्या तुम कुछ और सोच सकते हो इसमें? डिविजिबिलिटी वगैरह रूल सवाल अगर ऊपर ना करें हम तो कुछ और सोच सकते हो, बोलो। क्या सोच सकते हो? अगर कुछ सोच लिया तो और भी आसान है कि हमें सवाल करना बच जाएगा, डिविजिबिलिटी सवाल खत्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 8500 रुपए की इतने वर्षों में हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो दर हमें पता नहीं है, दर का भी देखते हैं। यहाँ से कोई डिविजिबिलिटी उठाते हैं, 17 और 5 मिल जाएगा 8500 में से, 17 पंजे 85, ठीक है। और यहाँ 4 3 12 और 2 14/3, मतलब 7 का भी रूल मिल जाएगा, और 7 का मिल जाएगा तो 17 मिल जाएगा। 17 से कोई ऑप्शन काट लो या 7 से काट लो,
ठीक है। कटेगा 7 से कुछ ऑप्शन, 7 से कोई ऑप्शन कट रहा है, बोलो। सी कट रहा है, बकाया कोई कट रहा है? मतलब पानी देने आए इतनी दूर से। देख रहे हो इतना लाड करते हैं तुम्हारे। हाँ बताओ, 7 से कोई और ऑप्शन कट रहा है? बस एक ही कट रहा है। कौन सा? बी और डी कट रहा है। तो 17 से कट रहा है। 17 से देखो, ये 85 में से 17 दिए। अगर 7 से 2 ऑप्शन कट गए फिर हम 17 वाला रूल लगा दें। 17 से कोई कट रहा है, एक नहीं कट रहा होगा, एक बच रहा होगा, बस पर वही ऑप्शन हो जाएगा सीधा। मतलब इतना बड़ा सवाल छोड़ सकते हो, सिर्फ टिक लगा सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं तो। क्योंकि पूछ रहा है ऐसा ही निकालना है हमें 8500 रुपए का। और कितना वर्ष है ये? 4 3 12 तो 14/3, सही कर लो उसे। 3 चौक 12 तो 14/3। यहाँ दर नहीं पता है हमें, दर पिछले वाले से निकालोगे तभी तो आएगा। अगर हमें दर नहीं पता उसे छोड़ सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से 14 में से कितना निकाल लें हम? 7 दूनी 7 का रूल, 2 का रूल हम कहीं नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं। यहाँ से देखो 7 मिल गया, 2 मिल गया। 3 से ऊपर वाला नहीं जाएगा, जो भी है 3 से हो सकता है दर चली जाए, वो हम छोड़ते हैं 3 को। यहाँ 17 और कितना मिलेगा इसमें? 5। 17 और 7 का रूल लगाओ या 5 का लगाओ। 5 का रूल सब में, 5 का रूल इसमें काम नहीं करेगा। 5 का रूल काम करेगा इसमें, बोलो। 5 का रूल इसमें काम नहीं करेगा, खत्म हो गया। बचा 17 और 7 का। 7 से कौन सा? 7 6 42 और 5 7 8 56, ये कट गया। 749 कितना? 5 7 54 आता है 7 के बाड़ में? नहीं आता, ये भी गया, ठीक है। ये काटोगे 7 6 42 ज्यादा, 7 9 35, 6 बचेगा। 7 9 63, 3 बचा, 7 9 35, 7 से कटा क्या? अब 7 से ये कटा है, 2 कटे हैं 7 से। और 17 से चेक कर लो, 17 से ये वाला चेक कर लो, आसान है, 2 ये चेक कर लो। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 6 7 13, और 17 से 136 आता है, ठीक है। ये 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 6 1 7, 17 चौका 68, कितना? 2 6 8, ये भी कट रहा है 17 से। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। आप कभी कभी तो ऐसा होता है, एक देखते हैं 6 7 4 11, वो नहीं, 6 4 1 5 5 10 नहीं। अब अटकी कहानी। अब देखो यहाँ तक अगर छोड़ के मान लो, अगर सवाल लास्ट में 50-50 पर हो सकता है, 2 ऑप्शन कटे 50-50 पर खेल सकते हो। अगर लास्ट में सवाल बचा, टाइम नहीं है, तो 50-50 खेल सकते हो। किस्मत सही होगी 50-50 खेल जाओगे। अगर चारों ही ऑप्शन नहीं कटेंगे तो कहाँ खेलोगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये पहुँच गया। एक बार कोशिश की, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कभी कभी कोशिश कामयाब हो जाएगी सवालों में, ऑप्शन ऐसे ही देता है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल पे, ठीक है। ऑप्शन समझ आया कैसे लगाया? डिविजिबिलिटी, ठीक है। चलो बनाओ आगे क्या था। 2 वर्षों में कितनी? और ये कितने वर्षों में? 7,320, 7320, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम क्या निकालें? दर निकालनी है हमें, हमें यहाँ से दर निकालनी है, ठीक है। तो बताओ ये कितने साल का? 3 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 10 में 2 गया 8, और 1 11 में से कितना आ रहा है? 1008 आ रहा है। ये घटा के देखो जो भी है भाई, घटाने के बाद कितना आ रहा है? 10 में से 8 गया 2, ठीक है। हाँ 1500 वो घटा लेना तुम, ठीक है। अभी छोड़ते हैं, घटा लेना, घटाना भी तो सीखो। 3 साल में इतना ब्याज, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 3 साल में, तो 1 साल में 3 से काटो 504, 54 नहीं, ठीक है। 1512 है तो 54 बार कैसे जाएगा, ठीक है। तो 2 साल में कितना? 1008 का 1008, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? यहाँ से हमें दर निकालना सबसे पहले, तो दर को उसमें लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दर निकालना, तो बताओ दर कैसे निकालोगे? 4800 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है, बोलो। 1 साल का 1 साल से निकाल रहे हैं हम। 4800 पर 1 साल का ब्याज है 504, तो 100 रुपए पर 1 साल का दर कितना, ये तो निकालना है हमें। याद है? 2 से 1 जीरो काट दो, इससे 8 से काटो
5 बार 6 कितने बार जाएगा लगभग ये? 6 से काट दें, 6 ठो 48, 6 ठो 48 और कितना 6 चौक 24। अब कटेगा 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21/2। दर कितनी आ गई है? 21/2 दर आ गई, 21/2। इसे पॉइंट में मत ले जाना। हमें निकालना कितने पर है? 8500 रुपए पर 21/2 दर पे। और कितने साल का है वो देखो, 3 चौक 12, 2 14/3। बस ये काटना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0, 2 से 7 बार, 3 से 7 बार। अब इकाई देखो, सब में इकाई अंक से हम देख सकते हैं 0 0 निपट गए। 7 7 49 9 आएगा और 9 5 45 कितना आएगा? 5 आएगा इकाई अंक, 5 आएगा। 5 वाला कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, इसमें पूरी गुणा नहीं कराना है मुझे। ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें पूरी गुणा नहीं कराना है, हमें पता है 0 कट गए, ये 2 0 2 0 कट गए, 2 से ये 7 बार कट गया और 3 से ये 7 बार कट गया। तो 749 का इकाई अंक 9 और 9 5 45, मतलब इकाई अंक आएगा 5 और एक ही ऑप्शन में 5 है, डी वाला। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन सीखो, कहाँ पे कुछ सवाल बड़ा हो जाता है तो उसे ऑप्शन से निपटाओ थोड़ा लास्ट में जाके। ऑप्शन यही थे ना, ये वाले हटाओ, हम लोग कंफ्यूज हो जाओ। ये पूरी आ रही है ना, फिर तो कभी कभी सवाल कुछ बड़े होते हैं, बस टेंशन नहीं लेना है, हो जाते हैं आराम से। चलो बताओ, इस तरह के सवाल कर लोगे? तो देखो ये सवाल हैं देखने में बहुत बड़े हैं और करने में सवाल मतलब 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन में बन जाता है सवाल पूरा। ठीक है, तो ये सवाल पे आ जाओ। अभी लिखवाऊंगा सवाल, तुम कहोगे इतना बड़ा सवाल और आसान इतना है कि हद से ज़्यादा। ठीक है, टाइप चेंज है, टाइप चेंज है। लिखो एक निश्चित धनराशि, देखो ये टाइप चेंज है। इस तरह के सवाल देखने में बहुत बड़ा मगर करने में एकदम हलवा सवाल, बहुत ज़्यादा सरल। देखो एक निश्चित धनराशि, टाइप अपना चेंज लिखते जाना जो भी है सवालों में। ठीक है, न्यू टाइप लिखते जाओ हर बार, कोई दिक्कत नहीं अगर टाइप नंबर नहीं भूल गए हो तो। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए कॉमा 4 वर्षों के लिए कॉमा 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए कॉमा 4% वार्षिक दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए और 7% वार्षिक दर पर और 7% वार्षिक दर पर अगले 12 वर्ष दर पर 12 वर्षों से अधिक और 7% वार्षिक। देखो एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक की दर पर 4 वर्षों के लिए कॉमा 4% वार्षिक की दर पर अगले 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई और 7% वार्षिक की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। ठीक है, लिख लिया? यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए